हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024। चलिए, आज से मैं वीकली करंट अफेयर की शुरुआत कर रहा हूं और आपको मेरी ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करना और मेरा मोटिवेशन बढ़ाना। चलिए, आज इस थॉट के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ रहा है वही इतिहास रचते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किसकी जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, चौधरी चरण सिंह। यानी चौधरी चरण सिंह की जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है हर साल। चलिए, इससे संबंधित फैक्ट्स को जानेंगे। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म वर्ष 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में हुआ था और वह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ये 5वें प्रधानमंत्री थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हाल ही में किसने कुश्ती महासंघ के नए प्रमुख के चुनाव के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, साक्षी मलिक। चलिए, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगामी परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रुई किसियांग झांग। इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 32 वर्ष से कम उम्र के गणतज्ञों को दिया जाता है और ये श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस हवाई अड्डे के 12 टर्मिनल को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता मिली है? चलिए, इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन हैं GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का मस्कट क्या है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी वीरा मंगाई। इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा 2024 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राज्य के चर्च ऑफ एपिफेनी और बीकानेर हाउस को यूनेस्को का ये है अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पंजाब। जो पंजाब के चर्च ऑफ एपिफेनी और बीकानेर हाउस जो है इनको अवार्ड ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया है यूनेस्को द्वारा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी यूनेस्को की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर का यानी कि अवार्ड, यानी एक प्रकार से तोहफा दिया है? ये है ट्रैक्टर का तोहफा दिया है। तो वो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने कुछ किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है। चलिए, इससे संबंधित फैक्ट जानेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप ऐप चालू किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है।
8वां क्वेश्चन। जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन लिए हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, यानी ऊंट का वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2024 बी, और 2023 जो रहा था वो बाजरा दिवस रहा था। चलिए, यानी कि बाजरा को महत्व दिया गया था पूरे वर्ष। अब किसको दिया जाएगा? ऊंट को। हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी फ्रांस। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनको आमंत्रित किया गया है 2024 के गणतंत्र दिवस के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि बी, 24 दिसंबर। चलिए, इससे संबंधित फैक्ट जानेंगे। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था, और जो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। चलिए, 11वां क्वेश्चन। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी उपरोक्त दोनों। कौन कौन से? रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन से @75 दिन शुरू करने का फैसला किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है और पूछा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी अटल बिहारी वाजपेयी, और ये 3 बार चुने गए थे भारत के प्रधानमंत्री। और इन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। देखें, इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को तो इनका जन्म हुआ था, और 16 अगस्त 2018 भारत के मतलब कि इनका देहांत हुआ था। सॉरी, इनको 2015 में मरणोपरांत नहीं दिया गया था। इनको, ये जीवित थे उस समय, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में भारत सरकार ने किस खेल संघ को निलंबित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, भारतीय कुश्ती संघ। ये क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में जरूर बनेगा, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा रही है इस 1-1.5 महीने से। चलिए, हाल ही में डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है 13, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, फ्रांस। आमंत्रित तो पहले किया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो बाइडेन को, उन्होंने मना कर दिया है। तो अब जो दोबारा इनवाइट किया गया है तो वो किया गया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, क्योंकि मैंने ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में 99वां तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्वालियर, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं, और ये भी क्वेश्चन बनेगा और पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन बना है, क्योंकि हर साल मनाया जाता है। इस बार इनमें प्रदेश भर के 1500 तबला वादक एक साथ अपनी प्रस्तुति, यानी कि इन्होंने 1500 तबला वादक जो हैं इन्होंने एक साथ प्रस्तुति की थी। ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है। ग्वालियर अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन की जन्मस्थली है। इसी साल ही यूनेस्को ने ग्वालियर को संगीत का शहर भी घोषित किया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में कहाँ पर पीएम मोदी ने 26 दिसंबर 2023 को वीर बाल दिवस मनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, चंडीगढ़ पंजाब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, यानी अमेरिका। जो आयातक यानी आयात करता है वो है भारत, और जो निर्यात करता है सर वो है अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, सबसे ज़्यादा ये निर्यात करता है। हाल ही में किसने कला और साहित्य के क्षेत्र में यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, प्रोफेसर वासनी लारेड्ज। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि उपरोक्त दोनों, सुमित अंतिल और शीतल देवी। इनको संयुक्त रूप से दोनों को कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023। क्वेश्चन नंबर 22, 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 24। भारत का पहला शहर किस राज्य में बना, यानी कि एआई शहर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, उत्तर प्रदेश में। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो बनेगी वो सबसे पहले भारत में यूपी में बनेगी, और कहाँ पर? लखनऊ में। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है और ये पूछी जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर, यानी कि ये क्वेश्चन बनेगा आपकी आगामी परीक्षाओं में। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, रघुराम राजन। और क्योंकि इससे पहले भी जो इनकी पुस्तकें आई थी वो भी पूछी गई हैं पिछली परीक्षा में, इसलिए। और इससे संबंधित इन्होंने जो पीछे परीक्षाओं पूछी गई हैं, जैसे आई डू व्हाट आई डू, ये पुस्तक इनकी पूछी गई है। दूसरी है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, जो ये पूछी गई हैं 2 पुस्तकें। और भी इनकी बहुत पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मेरा भारत अभियान की शुरुआत की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरा भारत अभियान शुरू किया है, और ये खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री। और आगे है क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में सेबी ने बीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, प्रमोद अग्रवाल। और ये जो है बीएसई की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी फुल फॉर्म है। भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी, उत्तराखंड में। 28वां क्वेश्चन, जितने भी मैंने इसमें क्वेश्चन लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं लिया। ऐसे क्वेश्चन लिए जो आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, मैनचेस्टर सिटी ने। चलिए 29वें क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इगा स्वीटेक। इगा स्वीटेक जो हैं ये जो एथलीटों की लिस्ट में शीर्ष पर रही हैं। और भारत में कौन शीर्ष पर रही है? पीवी सिंधु। और वैसे पूरे वर्ल्ड में ये 16वें नंबर पर रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भविष्य में बिजली आपूर्ति के लिए कुडनकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, रूस से के साथ। और ये क्वेश्चन बनता है कि कुडनकुलम जो है ये सबसे नवीनतम संयंत्र है। तो ये पूछा जाता है सबसे नवीनतम संयंत्र कौन सा है? तो कुडनकुलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी निम्न में से किसकी आत्मकथा है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, तो ये भी पूछी जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनरल एम नरवणे, जो पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मेड टेक मित्र पहल का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मनसुख मंडाविया ने। स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। 33। हाल ही में किसने पुश पुल तकनीक वाली अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि नरेंद्र मोदी ने। चलिए 34 क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए बैक्टीरिया का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान की स्थापना यानी कि राष्ट्रगान का निर्माण किया था। और इसका नाम जो है बैक्टीरिया का वो है पेंटोआ टैगोरी। तो यही बनेगा आपकी आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। चलिए 35 क्वेश्चन। हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अयोध्या धाम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, गुजरात। क्योंकि गुजरात में पेट्रोल की रिफाइनरी मशीन है, यानी कारखाना है सबसे बड़ा, इसलिए। हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किससे चुना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी एस राजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है इसका, और संस्थापक जो उदय कोटक हैं इसके। चलिए 38 क्वेश्चन। हाल ही में CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस की फुल फॉर्म है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है नीना सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं। जिन क्वेश्चनों के से संबंधित मुख्य फैक्ट है वो मैंने लिए हैं इस वीडियो में। नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और विवेक श्रीवास्तव को अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। आगे है इसकी स्थापना जो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1969 यानी 1969 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। और ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो इसको जो है 1962 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी कि महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि तेलंगाना प्रदेश में। क्योंकि यहाँ पर
जो कांग्रेस की सरकार आई है तो इन्होंने जो घोषणाएं की थी तो उनमें से ये एक घोषणा है एक प्रजा पालन कार्यक्रम। चलिए, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कहां पर यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बटेश्वर, यानी बटेश्वर से अयोध्या तक ये चलेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, अमृत भारत ट्रेन में उपयोग की गई पुश पुल तकनीक का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि क्विक स्टार्ट एंड स्टॉप, यानी एकदम से स्टार्ट भी हो जाएगी इस तकनीक से ट्रेन, और एक साथ रोक भी सकते हैं। चलिए आगे हैं 43 क्वेश्चन है, अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो आप सभी को पता भी होगा, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के प्रसिद्ध राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में भारतवें दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सूरत, गुजरात में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 45वां क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया गया है? यानी कि अब पनडुब्बी जो पानी में चलती है उससे पर्यटन भी कराया जाएगा आम जनता को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, गुजरात में, द्वारका से स्टार्ट हो गई है। चलिए, 46 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को खारिज किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईरान ने। अगला है 47 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, केतकी राउत ने। आगे हैं 48 क्वेश्चन, हाल ही में किस ब्रांड ने सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, कोहिनूर ग्रुप ने, जो गुजरात में है। चलिए आगे है 49वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभय हस्तम कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि तेलंगाना। रेवंत रेड्डी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने जो वादे किए थे उनको वो पूरा कर रहे हैं। इन्होंने 6 वादे किए थे, कौन कौन से देखते हैं हम इनको। महालक्ष्मी योजना जो महिला केंद्रित वेलफेयर प्रोग्राम है, और रैयतु भरोसा योजना किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए, और इंदिरा अम्मा योजना जो गरीब लोगों को सस्ते घर दिलाने के लिए योजना शुरू की घोषणा की थी। गृह ज्योति योजना की बिजली बिल सब्सिडी की गारंटी। युवा विकासम योजना आर्थिक रूप से पिछड़े घरों के युवा छात्रों को 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी इन्होंने। और छठी है चेयुथा योजना, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन प्रोग्राम है। तो ये घोषणा की थी, अब इनको ये पूरा कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं अपने राज्य में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन, यानी टॉप 50 क्वेश्चंस का ये लास्टवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए फॉरेक्स करेस्पॉन्डेंट योजना का अनावरण किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर है बी, आरबीआई। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। तो ऐसी मेरी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स करें, और बताएं मेरी वीडियो ये कैसी लगी आपको। अगर आपको अच्छी लगे तो और बेहतर, इससे और बेहतर लाने का मैं प्रयास करूँगा। प्लीज़ मेरे मोटिवेशन को बढ़ाएं, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।